तो उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था, कबीर वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। प्रणाली भी बता दिए, पत्ते भी बता दिए कौन है। जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन, जो भाग दिखाई देता उसको वृक्ष कहते हैं, और जमीन से तुरंत बाद जो मोटा पोर्शन है, मोटा पार्ट है उसका, ट्री का, वृक्ष का, तो उसको तना कहते हैं। तो तना तो समझ लो अक्षर पुरुष है, और उससे फिर मोटी डार निकलती है कई, एक मोटी डार समझो वो अक्षर पुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और उस मोटी डार से फिर 3 शाखा हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, तीनों देवा शाखा है, और हम फिर आगे पात रूप में है। अब इस समय दोनों बात समझवाएंगे आपके कि एक तो जड़ कौन है। अब जड़ है पूर्ण परमात्मा, जो गुप्त है, अव्यक्त है, परोक्ष है, और सारा कुछ होता ही जड़ से है। पौधे को आहार जड़ से मिलता है, पौधे को आहार जड़ से मिला तो तना बड़ा हुआ, इसी से डार फली, और इसी से शाखाएं प्रफुल्लित हुई, उसी से पत्ते, और फिर टहनियों के फल लगते हैं। अब शाखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको फल लगेंगे, फल इन्हीं के लगेंगे, क्योंकि व्यवस्था है ये वृक्ष के कि शाखाओं के फल लगेंगे। लेकिन वो फल लगेंगे कैसे? जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, सेवा करेंगे जड़ की, और फिर उसके बाद पेड़ बनेगा, शाखाएं बड़ी होंगी, बढ़ेंगी, ये देवता बढ़ेंगे, और फिर ये फलों से लदपद हो जाएंगे। अब आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना होगी, उसमें आपका पूज्य तो रहेगा इष्ट परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब। उसको हम इष्ट रूप में पूजा करेंगे,